प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी बार, देन हमें शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी। तो इसे हम लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी divided by probability of C is greater than equals to probability of BC divided by probability of C by the definition of conditional probability हमें A मिल जाएगा। Therefore हम यहाँ से बोल सकते हैं probability of AC is always greater than equals to probability of BC, क्योंकि हमारे पास जो probability C है उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। अभी सिमिलरली फॉर probability of A given C bar greater than equals to probability of B given C bar हम लिख सकते हैं probability of A C bar divided by probability of C bar is greater than equals to probability of B C bar divided by probability of C bar. Therefore probability of A C bar will be greater than equals to probability of B C bar। यहाँ पर भी condition similar है, probability of C बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ए इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। अभी हम अगर 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमें मिलेगा एडिंग 1 एंड 2 वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी बार। और हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस ए सी बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्लस बी सी बार, क्योंकि यहाँ पर जो ए सी एंड ए सी बार है डैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए इंटू सी बार। अभी सी इंटू सी बार मतलब सी इंटरसेक्शन सी बार, और सी बार का जो इंटरसेक्शन है उसका वैल्यू 0 होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा, मतलब कि ए सी एंड ए सी बार आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ से इसे हम बाय ऑक्सियम 3 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली बी सी इंटू बी सी बार विल बी इक्वल्स टू बी इंटू सी बार दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा, मतलब कि बी सी एंड बी सी बार आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी बार को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्लस बी सी बार लिख सकते हैं बाय द ऑक्सियम 3। तो ए इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। नाउ ए सी प्लस ए सी बार को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस सी बार। अभी सी प्लस सी बार का वैल्यू सैंपल स्पेस एस के साथ इक्वल होगा, सो दैट इज इक्वल्स टू ए एस। अभी ए एस मतलब ए इंटरसेक्शन एस। अभी सैंपल के स्पेस के साथ जिस भी इवेंट का इंटरसेक्शन होता है वही वाला इवेंट होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें ए मिलेगा। तो हमें ए सी प्लस ए सी बार का वैल्यू मिला है एस। सिमिलरली बी सी प्लस बी सी बार का भी वैल्यू होगा एस। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी इंटू सी प्लस सी बार दैट इज इक्वल्स टू बी एस, दैट इज इक्वल्स टू हमें बी मिलेगा। ओके, where AS is this sample space या फिर event space। okay, now from the equation 3 हम बोल सकते हैं probability of A is greater than equals to probability of B। हमने बस यहाँ पर AC प्लस ए सी बार के जगह पर A पुट किया है एंड BC प्लस बी सी बार के जगह पर बी पुट किया है और हमें ए वाला इनइक्वालिटी मिला है और यही हमें शो करना था, हिंस प्रूव्ड। अभी 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है। सो वी नो दैट हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। बाय एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हम ये लिख सकते हैं। अगेन हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इवेंट इसका वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा एंड 1 से लेस देन इक्वल्स होगा। ठीक है, देयरफॉर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ए हमें मिलेगा। और
हम बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 गिवन है। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता है। ओके, सो हेंस हमें मिल गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और हमें यही शो करना था। हेंस प्रूव्ड।